स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल विजन विथ आशीष में। आइए बच्चों, आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है इसकी। द नाउन विच एक्सप्रेस्ड क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन और कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अर्थात वह संज्ञा जो गुण, दशा और क्रिया को व्यक्त करती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण यहाँ पर बच्चों देखिए लिखा गया है। जैसे बच्चों अगर हम एग्जाम्पल देखें, बैडनेस यानी कि बुराई, हैप्पीनेस, गुडनेस, टॉल, ड्वार्फ, ब्यूटी, ब्रेवरी, क्लीवरनेस, ग्रेटनेस, या एटसेट्रा जो भी हैं सब बच्चों, या किसी न किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं। अतः यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। जैसे बैडनेस, बुराई, यानी कि कोई व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, उसको व्यक्त कर रिप्रेजेंट अगर करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको बैडनेस या हैप्पीनेस से दर्शाते हैं। अब जैसे गुडनेस से दर्शाएंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसको क्या कहेंगे, टॉल, ही इज ए टॉल मैन, वह बहुत बड़ा लंबा आदमी है। ठीक है, तो इसी तरह ड्वार्फ मतलब बौना, अगर कोई बहुत कदकाठी में छोटा है तो उसकी क्वालिटी है कि भाई वह बौना है, तो यह क्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने पहले ही बताया कि वह या तो क्वालिटी को व्यक्त करेगा, या तो स्टेट को व्यक्त करेगा, या एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं बच्चों, यह सभी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद है बच्चों अगला एग्जाम्पल, स्टेट से संबंधित, दशा से संबंधित। देखो बच्चों, एक होता है एग्जाम्पल मैंने लिखा स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, पराधीनता। दूसरा है इंडिपेंडेंसी मतलब आज़ादी, लाफ्टर हंसी, किसी के ऊपर आपको बहुत हंसी आ रही है तो वो आपके हंसने की दशा को व्यक्त कर रहा है। आप रो रहे हैं तो वह आपके रोने की दशा को व्यक्त कर रहा है। इसी प्रकार बच्चों चाइल्डहुड, सिकनेस, वीकनेस, डेथ, बॉर्न एटसेट्रा, ये सभी के सभी बेटा अपने आप में व्यक्ति की या किसी नाउन की दशा को व्यक्त कर रहे हैं। अतः यह सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई है। देखिए बच्चों अगला उदाहरण है लाफ यानी हंसना, फाइट लड़ना, वीप जजमेंट, रिवेंज, रन, रीड, टीच, यानी कि जितनी भी वर्ब्स हैं यह सभी की सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी, क्योंकि यह सभी जो है किसी न किसी नाउन के एक्शन को व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जितनी भी एक्शनरी वर्ब हैं वह सभी के सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगी। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं। देखो बेटा, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच्ड, इट्स ओनली कैन बी फील और थिंग्स, यानी भाववाचक संज्ञा को छुआ नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है या फिर सोचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, देखो बेटा पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि कॉमन नाउन में हुड, शिप, CY, RY और Y लगा देने से वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। कह रहा है कि कॉमन नाउन में हुड, शिप, CY, RY और Y लगाकर उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जा सकता है। यानी कि ये ऐसे सफिक्स हैं जिनको लगाने से कॉमन नाउन में वह कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में बदल जाएगा। जैसे बच्चों देखो चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन नाउन है, लेकिन इसमें हमने हुड जोड़ दिया तो यह हो जाता है चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फ्रेंड यह एक कॉमन नाउन है बच्चों, जबकि इसमें हमने शिप जोड़ दिया तो यह बन जाएगा फ्रेंडशिप, और जैसे ही यह फ्रेंडशिप बनेगा तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। इसी प्रकार एजेंट,
एजेंट में हम CY अगर लगा दें तो यहाँ से T का लोप हो जाता है और यह बन जाता है एजेंसी, और एजेंसी बनते ही यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाता है। स्लेव प्लस RY लगा देने से यह जो है दासता में बदल जाती है, दासिता में, और स्लेवरी हो जाता है, और स्लेवरी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेगर मतलब भिखारी। अब प्लस Y अगर इसमें हम जोड़ दें बच्चों, सफिक्स Y लगा दें तो यह बन जाता है बेगरी, और जैसे ही यह बेगरी हुआ यह कन्वर्ट हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। उम्मीद करता हूँ ये दोनों बिंदु आप समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, तीसरा बिंदु जो है क्या कह रहा है कि एडजेक्टिव में DOM, NESS, HOOD, CY, ICE, TY अगर लगा दें तो जो एडजेक्टिव है अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाएगा। जैसे बेटा देखो यहाँ पर वाइज, वाइट, फॉल्स, प्राइवेट, जस्ट, क्रूएल, ये जितने वर्ड हैं यह सभी के सभी एडजेक्टिव हैं, और इनमें हम सफिक्स के रूप में DOM, NESS, HOOD, CY, ICE, TY इत्यादि वर्ड लगा रहे हैं। तो इनको लगाने से बेटा देखो वाइज बन गया विजडम, वाइट बन गया वाइटनेस, फॉल्स बन गया फॉल्सहुड, प्राइवेट बन गया प्राइवेसी, जस्ट बन गया जस्टिस, क्रूएल बन गया क्रूएल्टी। यानी कि ये जितने भी एडजेक्टिव थे ये सभी के सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गए इन सफिक्स के लगाते ही। ठीक है, वाइज आपका एडजेक्टिव है लेकिन विजडम अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वाइट एडजेक्टिव है लेकिन वाइटनेस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फॉल्स आपका एडजेक्टिव है लेकिन फॉल्सहुड जो है यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्राइवेट बेटा आपका एडजेक्टिव होता है लेकिन प्राइवेसी जो है वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, जस्ट आपका एडजेक्टिव है लेकिन जस्टिस जो होता है जब हो जाता है बेटा यह, तो यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। इसी प्रकार क्रूएल यह जो होता है एडजेक्टिव होता है लेकिन जैसे ही क्रूएल्टी की बात आती है यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा आपका क्या कि वर्ब में अगर हम ANCE, TH, ION, RED, TION इत्यादि लगा दें तो यह अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। ठीक है बेटा, ये सब इन सफिक्स के लग जाने से वर्ब जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अटेंड में अगर हम ANC लगा दें तो यह बन जाता है अटेंडेंस। दूसरा है बेटा वार्म, वार्म में हम अगर TH लगा दें तो यह बन जाता है वार्मथ। सेलेक्ट में अगर हम ION लगा दें तो यह बन जाता है सेलेक्शन। हेट में अगर हम लोग RED लगा दें तो यह बन जाता है बेटा हेटर्ड। अगला है एडमायर, पांचवा एडमायर है, एडमायर में अगर हम TION लगा दें तो यह बन जाता है एडमिरेशन। इस तरह बच्चों हम देख रहे हैं कि अटेंड हमारा वर्ब था लेकिन अटेंडेंस क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह से वर्म वर्ब है लेकिन वार्मथ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेलेक्ट जो है बेटा वर्ब है लेकिन सेलेक्शन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट वर्ब है लेकिन हेटर्ड क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एडमायर यह जो है बेटा वर्ब है लेकिन एडमिरेशन जो होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। ठीक है, देखो बच्चों अब अगले दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं क्या कि बुक्स के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। सामान्यतः आप लोगों ने पढ़ा था कि बुक का नाम जब होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बुक्स के नाम क्या हो सकते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी साइंस की बुक हैं बेटा। यहाँ पे देखो अभी आपने पढ़ा कि अगर हम किसी नाउन या एडजेक्टिव में ICS लगा दें, RY लगा दें, Y लगा दें, ये सब सफिक्स लगा दें तो ये क्या बन जाते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। उसी आधार पर साइंस की ये कुछ बुक हैं जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। इसी प्रकार आर्ट की बुक में देखो RY क्या लगा है लास्ट में बेटा?
हिस्ट्री में RY सफिक्स है, जियोग्राफी में Y सफिक्स है, पॉलिटी में Y सफिक्स है, सोशियोलॉजी में Y सफिक्स है। इसलिए इन सफिक्सों के लग जाने से यह सभी किताबें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6। कुछ महत्वपूर्ण आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, जैसे जिनका प्रयोग आप करते हैं या जो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए, या ये वर्ड ऐसे हैं जो सामान्य रूप से हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जैसे ब्यूटी, नोबिलिटी, स्पीच, सर्विस, पैट्रियोटिज्म, बॉन्डेज, साइट, हार्डनेस, हीरोइज्म, वंडर, हाइट, डेप्थ, करेज, विक्ट्री, फ्रीडम एट्सेट्रा। ये सभी भी क्या है बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। उम्मीद करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित जितने भी बिंदु हैं वह सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा। अब तक पढ़ते रहिए बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अन्य बच्चे भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। धन्यवाद।